रंगों का श्राप गांव में होली की तैयारियां जोरों पर थीं। हर तरफ ढोल नगाड़ों की आवाजें, गुलाल की उड़ती लहरें और लोगों की हंसी ठिठोली गूंज रही थी। बच्चे अपने पिचकारियों में रंग भरकर एक दूसरे पर फेंक रहे थे और बड़े भांग के नशे में झूम रहे थे। लेकिन इस बार की होली कुछ अलग थी। गांव के बुजुर्गों के चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं। वे आपस में फुसफुसा रहे थे। इस बार होली पूर्णिमा की रात पड़ रही है। याद है आखिरी बार जब ऐसा हुआ था? बात उस पुराने सुनसान हवेली की थी जो गांव के बाहरी हिस्से में खड़ी थी। कहते थे कि वहां एक अभिशप्त आत्मा का वास था। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या हुआ था, लेकिन हर बार जब होली पूर्णिमा की रात आती, कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती। होली की रात रवि, मोहित, सौरभ, अजय और निखिल, ये 5 दोस्त थे जो किसी भी बात को मजाक से ज्यादा नहीं लेते थे। जब उन्होंने गांव वालों की बातें सुनी तो हंस पड़े। अरे यार, ये सब बेकार की बातें हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता। चलो इस बार की होली कुछ एडवेंचर के साथ मनाते हैं, रवि ने कहा। मतलब? सौरभ ने पूछा। मतलब ये कि आज रात हम उस हवेली में जाकर होली खेलेंगे। सबको यह विचार मजेदार लगा, लेकिन गांव का शांत माहौल और बुजुर्गों की आंखों में छुपा डर उनके मन में हल्की घबराहट भी भर रहा था। मगर हिम्मत दिखाने के लिए वे तैयार हो गए। हवेली के अंदर रात के करीब 11 बजे वे पांचों हवेली पहुंचे। हवेली टूटी फूटी थी। उसकी दीवारों पर कई जमी थी और खिड़कियां टूटी हुई थीं। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया। यहां तो अजीब सन्नाटा है, अजय ने फुसफुसाकर कहा। रवि ने गुलाल की पुड़िया निकाली और हंसते हुए बोला, चलो होली शुरू करें। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे पर रंग फेंकना शुरू किया, हवेली के अंदर हल्की गूंज उठी, जैसे कोई हंस रहा हो। क्या तुम लोगों ने भी सुना? निखिल ने घबराकर पूछा। अरे, हवा की आवाज होगी, मोहित ने कहा। लेकिन तभी हवेली की दीवारों पर टंगे धूल भरे आईने हिलने लगे। अचानक आईनों में कुछ हलचल हुई। पांचों ने जब गौर से देखा तो उनके दिल दहल गए। आईनों में उनकी परछाइयां नहीं थीं, बल्कि वहां कुछ और ही दिखाई दे रहा था। कुछ काले विकृत चेहरे जो उन्हें घूर रहे थे। भागो! सौरभ चिल्लाया, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रंग जो मिटते नहीं, कमरे की हवा भारी हो गई थी। उनकी आंखों में अजीब सा जलन होने लगी। वे जैसे ही हिले, हवा में गुलाल घुलने लगा, लेकिन वह सामान्य गुलाल नहीं था। वह धीरे धीरे गहरा लाल होता जा रहा था, मानो खून हो। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, एक डरावनी गूंजती हुई आवाज हवेली के हर कोने से आ रही थी। रवि ने चारों ओर देखा। कोने में एक साया खड़ा था, लंबा, काला, और उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसके शरीर से रंग झर रहे थे, मगर वे रंग होली के नहीं बल्कि श्राप के थे। अब तुम भी हमारे संग रहोगे। एक एक करके सबके शरीर पर रंग चिपकने लगे। वे उसे मिटाने की कोशिश कर रहे थे, मगर रंग उनकी त्वचा में समा रहा था। उनकी चीखें हवेली में गूंज रही थीं, लेकिन गांव तक नहीं पहुंची। सुबह का खौफ। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर 5 परछाइयां दिखीं। पांचों लड़कों के शरीर वहां पड़े थे। उनके चेहरे पर होली के रंग थे, मगर वे जमे हुए थे। आंखें खुली थीं, मगर उनमें कोई जिंदगी नहीं थी। गांव के बुजुर्गों ने आंखें बंद करके सिर झुका लिया। एक और होली, एक और बलि। उस दिन के बाद गांव में होली की खुशी तो रहती, मगर सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता। हवेली आज भी वहीं खड़ी थी, और उसके आईनों में अब 6 परछाइयां दिखती थीं, क्योंकि कुछ रंग होते हैं जो कभी नहीं मिटते।